क्या आपने कभी सोचा है, हमारी चाहतें, हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का निर्माण करते हैं? बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो क्या वाकई जो हम चाहेंगे वही होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मन की शक्ति, चाहत की ऊर्जा और बुद्ध की वो शिक्षा जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। बुद्ध की शिक्षा, मन की शक्ति। बुद्ध ने कहा था, सभी चीजें मन के द्वारा बनाई जाती हैं, मन से संचालित होती हैं। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से सोचता है तो सुख उसकी छाया की तरह पीछे पीछे आता है। इसका मतलब है हमारी सोच, हमारी इच्छा और हमारा विश्वास, ये तीनों मिलकर हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, डर, चिंता, असफलता, तो वही चीजें आकर्षित होती हैं। लेकिन अगर हम गहराई से विश्वास करें कि जो मैं चाहता हूं वह होगा और उस दिशा में काम करें, तो प्रकृति, परिस्थितियां और समय सब आपके अनुकूल हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह है मन की ऊर्जा का विज्ञान, जिसे बुद्ध ने 2500 साल पहले समझाया था। प्रेरणादायक कहानी, एक गरीब लड़का और उसका सपना। नैरेटर, यह कहानी है एक गरीब किसान के बेटे नीलक की, जो हर दिन खेतों में काम करता था। लेकिन उसके भीतर एक सपना था, मैं एक दिन ज्ञान का दीप बनूंगा, सबको शिक्षा दूंगा। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, ये तो अनपढ़ है, इसका क्या होगा? पर नीलक हर सुबह ध्यान करता और बुद्ध की यह बात दोहराता, जो चाहोगे वही होगा। यदि मन शुद्ध है और लक्ष्य अटल। वह हर रात पढ़ाई करता, हर दिन खुद को सुधारता। उसने खुद से वादा किया, मैं बदलूंगा और दुनिया बदलेगी मेरे साथ। समय बीता, कठिनाइयां आईं, लेकिन वह नहीं रुका। कुछ वर्षों में नीलक एक विद्वान बन गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन जब वही लोग जो उसे ताना मारते थे उसके चरणों में बैठकर ज्ञान ले रहे थे, तब उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने जो चाहा वह हुआ, क्योंकि मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सोच की ताकत। जैसी सोच होगी वैसा ही जीवन बनेगा। आस्था की शक्ति। अगर आप पूरे मन से चाहें और पूरी निष्ठा से उस पर चलें, तो प्रकृति भी आपको रास्ता देती है। बुद्ध का मार्ग, ध्यान, जागरूकता और शुद्ध सोच, यही 3 स्तंभ हैं उस शक्ति के जिससे जो चाहोगे वही होगा। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि बस चाहो और चमत्कार होगा। उन्होंने सिखाया, चाहो, विश्वास करो, ध्यान करो, कर्म करो, फिर देखो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कैसे कार्य करता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जो चाहते हैं वह मिल सकता है, अगर आपका मन शांत, लक्ष्य स्पष्ट और कर्म सच्चे हों। तो आज से खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और जो मैं चाहूंगा वही होगा। बुद्ध के इस ज्ञान को अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। ध्यान, विश्वास और सही दिशा, यही है वो रास्ता जिससे जो चाहोगे वही होगा, सच बनता है। बुद्ध का यही मार्ग है। बुद्ध के अनुसार हमारा मन ही सब कुछ है। जो विचार हम अपने भीतर रखते हैं वही धीरे धीरे हमारे जीवन में रूप ले लेते हैं। यदि हम सच्चे मन से कुछ चाहते हैं और उस दिशा में कर्म भी करते हैं, तो समय के साथ वह इच्छा साकार होती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की ऊर्जा और विश्वास का परिणाम है। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है, सोचने की, महसूस करने की और उसे वास्तविकता में बदलने की। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, जैसे कि मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में ढलते हैं और परिणाम भी वैसे ही आते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को इस विचार से भर देते हैं कि जो मैं चाहता हूं वही होगा और उस पर भरोसा रखते हुए लगातार प्रयास करते हैं, तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होने लगती हैं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि केवल इच्छा करने से कुछ भी मिल जाएगा। उन्होंने यह समझाया कि चाहत, सही सोच, ध्यान और निरंतर कर्म, इन सब का सम्मिलन ही आपकी वास्तविकता को आकार देता है। जब मन शांत होता है तो वह स्पष्ट होता है। जब स्पष्टता होती है तो निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय ही सफलता की ओर ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से, बिना डर और संदेह के यह मानता है कि वह जो चाहता है वह उसे मिलेगा, तो वह अपने व्यवहार, प्रयास और दृष्टिकोण को उसी दिशा में मोड़ देता है।
यही मन की शक्ति है। यह ब्रह्मांड से जुड़कर वही ऊर्जा खींचती है जो आपकी चाहत से मेल खाती है। बुद्ध की शिक्षा यह कहती है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। यदि भीतर की इच्छा शुद्ध है और मन स्थिर है तो वह इच्छा एक दिन अवश्य साकार होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार ध्यान, जागरूकता और सकारात्मक विचारों पर जोर दिया। सार यह है कि जब आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहेंगे, उस पर पूरा विश्वास करेंगे और नियमित प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां, समय और अवसर आपके पक्ष में आने लगते हैं। यही बुद्ध का बताया मार्ग है। भीतर से मजबूत बनो, मन को साधो और जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार ढलने लगेगा। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी अब वास्तविकता हमारे मन से ही जन्म लेती है। हम जो लगातार सोचते हैं वही हमारे जीवन में धीरे धीरे घटने लगता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बार बार अपने भीतर यह भावना दोहराता है कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, तो वह केवल कल्पना नहीं कर रहा होता, वह अपने मन को उस दिशा में प्रशिक्षित कर रहा होता है। जब कोई इच्छा पूरी ईमानदारी और आस्था के साथ की जाती है और उसके पीछे ध्यान और मेहनत जुड़ी हो, तो वह मात्र इच्छा नहीं रहती, वह एक उद्देश्य बन जाती है। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। बुद्ध ने हमेशा कहा, आत्मा ही अपने भाग्य की रचयिता है। इसका अर्थ है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी भावना यही हमारे जीवन को गढ़ती है। अगर हम किसी इच्छा को लेकर केवल सोचें और फिर डर या शंका में डूब जाएं, तो वह इच्छा केवल एक कल्पना बनकर रह जाती है। लेकिन अगर हम उसी इच्छा को पूरी श्रद्धा, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ पकड़ लें, तो वह ध्यान की अग्नि में तपकर यथार्थ बन जाती है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और भीतर से विश्वास चाहिए कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मेरा मन स्थिर है तो मैं अपनी चाहत को साकार कर सकता हूं। बुद्ध का मार्ग यह नहीं सिखाता कि कोई चमत्कार होगा, वह सिखाता है कि आप स्वयं चमत्कार हो सकते हैं। यदि आप अपने भीतर छिपी असीम ऊर्जा को पहचानें, जो चाहोगे वही होगा। यह तब होता है जब सोच, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में हों। अंततः जब व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक, स्पष्ट और दृढ़ बना लेता है, तो वह केवल अपने जीवन को नहीं बदलता, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी नया रूप देने लगता है। यही है बुद्ध की शिक्षा। भीतर बदलो, बाहर अपने आप बदल जाएगा। चाहे सफलता हो, शांति हो या किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति, अगर आप उसे सच्चे मन से चाहते हैं तो वह आप तक जरूर आएगा, क्योंकि जो चाहोगे वही होगा। यदि आपकी सोच बुद्धिमत्ता से भरी हो और आपका मन शांत और स्थिर हो। बुद्ध ने जीवन के सत्य को बहुत सरल शब्दों में समझाया। मन ही मूल है। उन्होंने कहा कि हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही कार्य करते हैं, और जैसे कार्य करते हैं वैसा ही भविष्य बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम कुछ सच्चे मन से चाहते हैं तो वह चाहत हमारे कर्मों में झलकने लगती है, और जब कर्म लगातार उसी दिशा में होते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से उसी दिशा में आता है। बहुत से लोग केवल इच्छा करते हैं, लेकिन उसके पीछे न तो ध्यान होता है न ही निरंतरता। बुद्ध ने यह सिखाया कि पूर्ण इच्छा तब फल देती है जब उसमें मन की स्थिरता, विचारों की शुद्धता और कर्म की स्पष्टता हो। अगर आपकी चाहत स्वार्थ रहित है, समाज या आत्मविकास से जुड़ी है और आपने उसे पाने का मार्ग समझ लिया है, तो वह पूरी ब्रह्मांडिक शक्ति आपको सहयोग देना शुरू कर देती है। जो चाहोगे वही होगा का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आप कुछ सोचें और वह मिल जाए। इसका वास्तविक अर्थ है आपका मन जिस चीज पर केंद्रित रहेगा, जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में आकार लेगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि हम अपने भीतर जैसी भावना संजोते हैं, वैसा ही वातावरण हमें घेर लेता है। इसलिए अगर हम चाहें कि हमें प्रेम मिले, तो पहले हमें दूसरों को प्रेम देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में सुख आए, तो पहले मन को शांत करना होगा। यानी जो हम भीतर बोते हैं वही बाहर उगता है। कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती क्योंकि हम उन्हें केवल शब्दों में चाहते हैं, लेकिन भीतर से डरते हैं या खुद पर विश्वास नहीं रखते। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है
पहले अपने मन को सशक्त करो। मन की दुर्बलता ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर से यह ठान ले कि मैं यह करूंगा और उस निश्चय पर अडिग रहकर हर दिन कुछ न कुछ उस दिशा में करता रहे, तो धीरे धीरे प्रकृति उसके लिए मार्ग बनाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। असली चाहत वह है जो भीतर से आती है, जो मन को शांत करती है और जिसे पाने के लिए हम हर परिस्थिति को सहने को तैयार रहते हैं। ऐसी चाहत ही सच्चे परिवर्तन की जननी बनती है। बुद्ध ने यह बताया कि मन की गहराई में जो विचार सबसे अधिक बार और सबसे गहरे स्तर पर दोहराया जाता है, वही धीरे धीरे हमारी आदत, हमारा स्वभाव और अंततः हमारा भाग्य बन जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी चाहत अगर सिर्फ सतही नहीं है, बल्कि आपके भीतर पूरी शक्ति के साथ धारण की गई है, तो वह एक दिन जरूर वास्तविकता बनती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव चाहिए और आप हर दिन उसी सोच को ध्यान, व्यवहार और कर्म में उतारते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वैसी परिस्थितियां देने लगता है। बुद्ध ने यह समझाया कि हम अपने मन से दुनिया को देखते नहीं, बल्कि अपने मन से ही दुनिया बनाते हैं। यह चाहना केवल लालसा या इच्छा नहीं होनी चाहिए, यह एक निश्चल, शांत और दृढ़ संकल्पित भाव यह होना चाहिए। यह तब पैदा होता है जब व्यक्ति भीतर से जागरूक होता है, जब वह जानता है कि उसका मन क्या चाहता है और क्यों चाहता है। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, जो कुछ तुम खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है। इसका अर्थ है कि कोई भी चाहत जो सच्चे अर्थों में आपकी आत्मा से जुड़ी हो, जैसे ज्ञान, प्रेम, शांति, सफलता, वह सब पहले आपके भीतर उपजती है और फिर बाहर अपने रूप लेती है। जब हम मन को केंद्रित करते हैं, यानी ध्यान में बैठते हैं, चिंतन करते हैं और अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं, तो यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं होता। यह मन और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा आप चारों ओर भेजते हैं और वैसी ही ऊर्जा लौटकर आपके पास आती है। जो लोग कह देते हैं कि मेरे बस में नहीं, मेरी किस्मत खराब है, वे अपने ही जीवन को सीमित कर देते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम ही अपने जीवन के स्वामी हो। जो चाहे वह बन सकता है यदि वह जागरूक हो जाए। इसलिए जो चाहोगे वही होगा का सबसे पहला चरण है यह जानना कि आप सच में क्या चाहते हैं। फिर उस चाह को एक मन, वाणी और कर्म में एक रूप बनाना और अंत में हर परिस्थिति में उस पर टिके रहना। यही सम्यक दृष्टि, राइट व्यू और सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट का मार्ग है, जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। बुद्ध की दृष्टि से जो चाहोगे वही होगा केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता, सटीक दृष्टिकोण और सतत अभ्यास का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति कुछ चाहता है तो वह दो स्तर पर चाहता है। सतही मन, कॉन्शियस माइंड से, जिसमें वह सोचता है कि मुझे यह चाहिए। गहरे मन, सबकॉन्शियस माइंड से, जहां वह वास्तव में विश्वास करता है कि क्या वह इसे पाने योग्य है या नहीं। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से इस गहरे मन तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। जब आप हर दिन अपनी चाह को ध्यान में बैठकर स्थिर चित्त से देखना शुरू करते हैं, तो यह विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठने लगता है। यही विचार फिर आपकी सोच, आपकी भाषा, आपके कर्म और आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है और यही से जीवन बदलता है। बुद्ध का स्पष्ट संदेश था, वह सब कुछ जो हम हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। तो अगर कोई यह मान ले कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता, तो वह सही है, क्योंकि उसका मन वही चाहता है। लेकिन अगर कोई यह ठान ले कि जो मैं चाहता हूं वह जरूर होगा और उसी दिशा में वह मन, वाणी और कर्म से एकनिष्ठ होकर कार्य करे, तो वह भी सही है, क्योंकि उसका मन जीवन की शक्तियों को उसी ओर मोड़ रहा है। अब एक और गहराई देखिए। अगर आपकी चाह अहंकार, लालच या दूसरों को नीचा दिखाने से प्रेरित है, तो उसका फल या तो देर से मिलेगा या वह आपको सुख नहीं देगा। लेकिन यदि आपकी चाह भीतर से शुद्ध है, उससे किसी और का भला भी जुड़ा है और उसमें धैर्य व समर्पण है, तो पूरी सृष्टि मिलकर उसे साकार करने में सहायता करती है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा, पहले मन को शुद्ध करो, फिर परिणाम की चिंता मत करो।
जो तुम्हें चाहिए वह बाहर नहीं मिलेगा, वह भीतर से पैदा करना होगा। इसलिए जो चाहोगे वही होगा। एक संकल्प नहीं, एक साधना है। यह जीवन के प्रति जागरूकता की यात्रा है, जहां आप जान जाते हैं कि आप अपने विचारों से क्या बना रहे हैं और फिर उस पर संपूर्ण रूप से केंद्रित हो जाते हैं। जब मन में अडिग विश्वास होता है तो ब्रह्मांड भी रास्ते बना देता है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, मन में जो बोओगे जीवन में वही उगेगा। सच्ची चाह वही होती है जो लोभ नहीं, लेकिन आत्मा की शांति के लिए होती है। जिसे पाने के लिए तुम भीतर से बदलने को तैयार हो, वही तुम्हारी सच्ची चाह है। बुद्ध कहते हैं, जीवन बाहर से नहीं भीतर से घटता है। जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बन जाता है। मन से उठी सच्ची भावना, ध्यान से जुड़ा प्रयास और शांत विश्वास, यही सफलता का सूत्र है। जैसे नदी धीरे धीरे चट्टानों को काटती है, वैसे ही सच्ची चाह समय के साथ जीवन को बदल देती है। जब तुम किसी लक्ष्य के लिए हर दिन जागते हो तो वह लक्ष्य भी तुम्हारी ओर चलने लगता है। बुद्ध ने कहा, अपने मन को वैसा बना लो जैसा जीवन तुम चाहते हो। अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं। जो चाहोगे वही होगा बुद्ध की शिक्षाओं की दृष्टि से एक साधारण इच्छा नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का विज्ञान बयान है। बुद्ध ने सिखाया कि अब मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह केवल विचार नहीं रहता, वह विश्वास बन जाता है। और जब कोई विश्वास आपके भीतर गहराई तक उतर जाए तो वह आपके निर्णय, व्यवहार और जीवन की दिशा तय करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि मुझे असफलता ही मिलती है, तो आप अपने ही विचारों से असफलता को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता जरूर मिलेगी और मैं हर हाल में प्रयास करूंगा, तो यह सोच न सिर्फ आपके मन की ऊर्जा को बदलती है, बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनाती है, जो आपके लक्ष्य को आपकी ओर खींचती है। बुद्ध ने कहा कि हर कार्य से पहले एक विचार होता है और हर विचार से पहले एक भावना होती है। इसलिए अगर हमारी भावना शुद्ध है, विचार स्पष्ट है और कर्म सतत हैं, तो चाहत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रक्रिया में 3 शक्तिशाली स्तंभ होते हैं। 1, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। आपकी चाह किसी स्वार्थ या दुख से नहीं, बल्कि आत्मिक स्पष्टता से उपजी होनी चाहिए। 2, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुद्ध ने आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु माना है। चाहत तभी पूरी होती है जब उस पर हर दिन थोड़ी मेहनत की जाए, बिना थके, बिना रुके। दरारो कीर 3, सम्यक स्मृति और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जब मन इधर उधर नहीं भटकता और आपका ध्यान सिर्फ उसी दिशा में स्थिर होता है, तो विचार, भावना और कर्म तीनों मिलकर जीवन को बदल देते हैं। अंततः बुद्ध यही कहते हैं, अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पालोगे तो तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। इसलिए जो चाहोगे वही होगा। एक बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि हम भीतर से जागा हुआ एक स्पष्ट, शांत और अडिग संकल्प है, जो समय के साथ जीवन को नए रूप में ढाल देता है।